में, तवज्जो चाहूंगा, मैं शुरू हो रहा हूं, बेशुमार किताबें हैं, हर हर इल्म की किताबें हैं, हर हर फन की किताबें हैं, हर हर मौजू की किताबें हैं, हर हर मजहब की किताबें हैं, मगर पूरी दुनिया में कोई भी किताब ऐसी नहीं है जिसे छूने से पहले ये देखने की जरूरत हो कि कपड़ा साफ है कि नहीं, बदन पाक है कि नहीं, वजू है कि नहीं, गुस्ल है कि नहीं। पूरी दुनिया में फकत एक किताब ऐसी है जिसे छूने से पहले ये गौर करना पड़ेगा कि बदन पाक है या नापाक, कपड़ा साफ है या नजिस, वजू है कि नहीं, गुस्ल है कि नहीं। वो किताब ऐसी किताब है जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। वो किताब ऐसी किताब है जिसका नाम पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मशहूर है। वो किताब ऐसी किताब है जिसे तमाम किताबों में सबसे ज्यादा फजीलत और बरतरी हासिल है। वो किताब ऐसी किताब है जिसमें कानूने जिंदगी भी है, जिसमें कानूने बंदगी भी है, जिसमें महद से लेकर लहद तक का कानून भी है। वो किताब ऐसी किताब है जिसमें इंसानों को इंसानियत का पैगाम भी मिल रहा है। वो किताब ऐसी किताब है जो आदमी को आदमियत का दर्स भी देती है। वो किताब ऐसी किताब है जो अमन व अमान का जिसमें सलामती का भी पैगाम है। वो किताब ऐसी किताब है जिसमें तकवा तहारत का भी पैगाम है। वो किताब ऐसी किताब है जिसमें अमन व अमान का भी पैगाम है। वो किताब ऐसी किताब है जिसमें माँ बाप की अजमतों का भी पैगाम है। वो किताब ऐसी किताब है जिसमें औलाद की परवरिश का भी पैगाम है। वो किताब ऐसी किताब है जिसमें आलिम की कदर मंजिलत का भी पैगाम है। वो किताब ऐसी किताब है जिसमें दुनिया की हर खुशकोतर का बयान है। वो किताब ऐसी किताब है जिसमें हीरे जवाहरात का भी जिक्र है। वो किताब ऐसी किताब है जिसमें सोना और चांदी का भी जिक्र है। वो किताब ऐसी किताब है जिसमें 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 महद से लेकर लहद तक का भी मुकम्मल कानून है। वो किताब ऐसी किताब है जिसमें नबियों की नबूवत का भी जिक्र है। वो किताब ऐसी किताब है जिसमें रसूलों की रिसालत का भी जिक्र है। वो किताब ऐसी किताब है जिसमें आदम की आदमियत का भी जिक्र है। वो किताब ऐसी किताब है जिसमें नूह की नजाबत का भी जिक्र है। वो किताब ऐसी किताब है जिसमें इब्राहिम की खुल्लत का भी जिक्र है। वो किताब ऐसी किताब है जिसमें इस्माइल की कुर्बानी का भी जिक्र है। वो किताब ऐसी किताब है जिसमें ज़करिया की मासूमियत का भी जिक्र है। वो किताब ऐसी किताब है जिसमें यहया की शहादत का भी जिक्र है। वो किताब ऐसी किताब है जिसमें यूसुफ की हुस्ने तमकनत का भी जिक्र है। वो किताब ऐसी किताब है जिसमें दाऊद की खिलाफत का भी जिक्र है। वो किताब जिसमें हजरत सुलेमान की बादशाहत का भी जिक्र है। वो किताब जिसमें हजरत हारून की फसाहत का भी जिक्र है। वो किताब जिसमें मूसा के जलाल का भी जिक्र है। वो किताब जिसमें ईसा के कमाल का भी जिक्र है। वो किताब जिसमें सिद्दीक की सदाकत का भी जिक्र है। वो किताब जिसमें उमर की अदालत का भी जिक्र है। वो किताब जिसमें उस्मान की सखावत का भी जिक्र है। वो किताब जिसमें अली की शुजाअत का भी जिक्र है। वो किताब जिसमें अहले
बैत की तहारत का भी जिक्र है, वो किताब जिसमें सैयदा फातिमा की पाकी का भी जिक्र है, वो किताब जिसमें हसनैन की अजमतों का भी जिक्र है, वो किताब जिसमें गौसे आजम की गौसियत का भी जिक्र है, वो किताब जिसमें गरीब नवाज की खाजगियत का भी जिक्र है, वो किताब जिसमें वलियों की विलायत का भी जिक्र है, वो किताब ऐसी किताब है जिसे देखो तो सवाब है, जिसे पढ़ो तो सवाब है, जिसे सुनो तो सवाब है, जिसे चूमो तो सवाब है, जिसे सीने से लगाओ तो सवाब है, जिसे घर में रखो तो सवाब है। वो किताब कोई और किताब नहीं है, उसी किताब को कुरान कहा जाता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना इजहार हसन साहब किबला, हजरत अल्लामा मौलाना इजहार हसन किबला, नारे तकबीर। अब अहले इल्म की तवज्जो मैं चाहूंगा, कुरान पढ़ने वाले कई तरह के होते हैं और कुरान पढ़ाने वाले भी कई तरह के होते हैं। एक पढ़ने वाले वो हैं जो कुरान को हुरूफे हिजा के जरिया देख देख कर पढ़ते हैं। एक पढ़ने वाले वो हैं जो कुरान के पारों को, सूरतों को, मुकम्मल कुरान के 30 पारे को याद करके सीने में महफूज करने की कोशिश करते हैं। एक पढ़ने वाले वो हैं जो कुरान का माना, मतलब, मफहूम, उसकी तफसीर समझने की कोशिश करते हैं। जो कुरान देख देख कर पढ़े उसे नाजरा खां कहा जाता है। जो कुरान के 30 पारे को सीने में महफूज कर ले उसे हाफिज़े कुरान कहा जाता है। जो कुरान का माना, मतलब, मफहूम, तफसीर जान जाए उसे आलिमे दीन कहा जाता है। और जो कुरान की आयतों से मसाइल के इस्तिखराज का तरीका जान जाए उसे मुफ्ती शरह मुबीन कहा जाता है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टेज पर नाजरा खां भी हैं, हाफिज़े कुरान भी हैं, आलिमे दीन भी हैं, मुफ्ती शरह मुबीन भी होंगे। अगर नहीं है तो अनकरीब जरूर आएंगे। यहाँ जितने बैठे हैं ना, जाहिल नहीं बैठे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। एक पैगाम देना चाह रहा हूँ, मैं अहले मिंबर की तवज्जो चाहूंगा। यहाँ जितने बैठे हैं ये कोई अनपढ़ नहीं है, ये जितने बैठे हैं सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, सब इल्म वाले बैठे हैं, सब तालीम याफ्ता बैठे हैं। और अगर मैं इधर पलटूं तो क्या इधर जाहिल बैठे हैं? इधर सब अंगूठा छाप बैठे हैं, इधर सब कम पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। नहीं, इन्हीं में कितने ऐसे होंगे जिन्होंने इंटर पास किया होगा, इन्हीं मजमे में कितने ऐसे होंगे जिन्होंने एचएस पास किया होगा, इसी में मजमे में कितने ऐसे होंगे जिन्होंने बीए पास किया होगा, इसी मजमे में कितने ऐसे होंगे जिन्होंने बीकॉम किया होगा, कितने ऐसे होंगे जिन्होंने बीएससी किया होगा, कितने ऐसे होंगे जिन्होंने ग्रेजुएशन किया होगा, कितने ऐसे होंगे जिन्होंने डॉक्टर की डिग्री हासिल की होगी, कितने ऐसे होंगे जिन्होंने मास्टर की डिग्री हासिल की होगी। अब
तवज्जो मैं चाहूंगा। इधर भी जितने बैठे हैं सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, इधर भी जितने बैठे हैं सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, लेकिन पूरे मजमे में आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक इजहार अशरफ का एक चैलेंज है। पूरे मजमे में कोई एक खड़ा होकर के मुझे बताए, मौलाना जो मैंने 10 क्लास में जो किताबें पढ़ी है वो किताब मुझे मुकम्मल ज़बानी याद है, 12 क्लास में मैंने जो किताब पढ़ी है वो किताब मुझे मुकम्मल ज़बानी याद है, बीकॉम में जो किताबें मैंने पढ़ी है वो किताब मुझे ज़बानी याद है, एचएस में मैंने जो किताब पढ़ी है वो किताब मुझे ज़बानी याद है, ग्रेजुएशन में जो किताबें मैंने पढ़ी है वो किताब मुझे मुकम्मल ज़बानी याद है। आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक कोई खड़ा होकर के ये दावा करे कि मैंने स्कूल में जो किताब पढ़ी वो किताब मुझे ज़बानी याद है, मैंने कॉलेज में जो किताबें पढ़ी है वो किताब मुझे ज़बानी याद है, मैंने यूनिवर्सिटी में जो किताबें पढ़ी है वो किताब मुझे ज़बानी याद है। पूरे मजमे में मेरा दावा है कि शायद कोई खड़ा होकर दावा करे, लेकिन अगर मैं इधर पलटूंगा तो इधर से एक नहीं बल्कि 20 हाफिज़े कुरान खड़े हो जाएंगे और कहेंगे मौलाना हमें कुरान की एक सूरत नहीं, कुरान की चंद आयत नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमें कुरान का 30 पारा याद है। आज इन मौलवियों को लोग समझते क्या है? एक मर्तबा बताऊं हाफिज़े कुरान का, अगर दिल कहे तो कह दीजिए सुभान अल्लाह, मैं जबरदस्ती नहीं करवाता हूं, जबरदस्ती नहीं। आज तो हमारे स्टेज का तकद्दुस ऐसा पामाल हो चुका है कि पूरी रात कुदवाते हैं लोग मगर कुछ हासिल नहीं होता, कुछ नहीं मिलता। हाथ उठा के बोलिए, पैर फैला के बोलिए, खड़े होकर बोलिए, लेट के बोलिए। मैं कहता हूं अरे यार बंद करो ये सब, बंद करो, बात ऐसी करो, गुफ्तगू ऐसी करो, शेर ऐसा पढ़ो जो दिल में जा करके लगे, और जब बात दिल पर लगेगी तो ज़बान से खुद ब खुद निकलेगा। जबरदस्ती क्या कहने, जब बात आई है तो सुन लीजिए, जबरदस्ती कहलवाते हैं। और आप भी मजमे में बैठो तो इंतजार ना करो कि बोले तो हम कहें सुभान अल्लाह, जब तक बैठे रहो ज़बान से कहते रहो सुभान अल्लाह। इसकी एक फजीलत सुनिए, इंशाअल्लाह फिर कभी जलसे में जब भी आप बैठेंगे तो आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी ज़बान से खुद ब खुद निकलता रहेगा सुभान अल्लाह। उलमा की तवज्जो में चाहूंगा, मैं बहुत कम पढ़ा लिखा मौलवी हूँ, अगर कहीं गलती हो तो इस्लाह फरमा देंगे और कोई जुमला पसंद आ जाए तो दुआ फरमा देंगे। तवज्जो चाहूंगा, इसी दुनिया के अंदर एक अल्लाह के बहुत बड़े वली गुजरे हैं, सुने बहुत बड़े वली जिनका नाम हजरती इब्राहिम बिन अदहम है, अल्लाह के बहुत बड़े वली। और याद रखिएगा अल्लाह वाले वो होते हैं, परवरदिगार उन्हें वो ताकत अता फरमाता है, वो कुव्वत अता फरमाता है कि वो ऊपर नजर करें तो अर्शे आजम देख लें, नीचे नजर करें तो तहतुस सरा देख लें। किताबों में आता है कि एक दिन हजरती इब्राहिम बिन अदहम एक कब्रिस्तान से गुजर रहे थे, अचानक नजर एक कब्र पर पड़ी है। जैसे ही नजर कब्र पर पड़ी
तो अल्लाह वाले थे, सिर्फ कब्र की मिट्टी को नहीं देखा, बल्कि अंदर लेटने वाले को भी आपने देख लिया। क्या देखते हैं कि उस कब्र के अंदर एक अल्लाह का बंदा है जो कब्र के अंदर बैठ करके कुरान की तिलावत कर रहा है। कब्र में कुरान पढ़ रहा है। जैसे ही इब्राहिम बिन अदहम ने कब्र के अंदर उस अल्लाह के बंदे को कुरान पढ़ते हुए देखा, मचल गए, तड़प गए, रब की बारगाह में दुआ किया, मेरे मौला, ये मेरे परवरदिगार, ये तेरा कितना नेक बंदा है जिसे तूने कब्र में कुरान पढ़ने की तौफीक बख्शी है। ये मेरे परवरदिगार, मैं तेरे इस बंदे से मिलना चाहता हूँ, मैं तेरे इस बंदे से मुलाकात करना चाहता हूँ जो तेरा बंदा कब्र के अंदर है मगर कुरान की तिलावत कर रहा है। हजरत इब्राहिम बिन अदहम की दुआ रब की बारगाह में कबूल हो गई। कब्र खुद ब खुद शक हो गया। हजरत इब्राहिम बिन अदहम आगे बढ़े, जैसे ही झांक करके अंदर देखा, क्या देखते हैं कि वो अल्लाह का बंदा सर झुकाए हुए कुरान पढ़ता जा रहा है, कुरान की तिलावत करता जा रहा है, कुरान की तिलावत करता जा रहा है। हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने बुलंद आवाज से कहा, अस्सलामु अलैकुम या शेख। जैसे ही इब्राहिम बिन अदहम ने सलाम किया है, उस अल्लाह के बंदे ने सर को ऊपर किया, चेहरा देखा, मुस्कुरा करके कहा, वालेकुमुस्सलाम या इब्राहिम बिन अदहम। जैसे ही नाम लेकर जवाब दिया तो हजरत इब्राहिम बिन अदहम कहते, अल्लाह के बंदे, पहली मुलाकात है, मैं तुम्हें जानता नहीं, तुम्हें पहचानता नहीं, आप कौन हो हमें मालूम नहीं, लेकिन आपको कैसे पता कि मेरा नाम इब्राहिम बिन अदहम है? आप मुझे कैसे जानते हो, आप मुझे कैसे पहचानते हो? तो उस अल्लाह के बंदे ने मुस्कुरा करके कहा, ए इब्राहिम बिन अदहम, क्या आपने मुस्तफ़ा जाने रहमत की वो हदीस नहीं पढ़ी है? कहा, कौन सी हदीस? कहा, मेरे नबी फरमाते हैं कि जब बंदे मोमिन कब्र के अंदर होता है तो परवरदिगार आलम उसके देखने की ताकत को भी बढ़ा देता है, सुनने की पावर को भी बढ़ा देता है। बंदा कब्र के अंदर होता है, ऊपर आने वाले को वो देखता भी है और पहचानता भी। इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं, अल्लाह के बंदे, आप कितने खुशनसीब हो कि परवरदिगार ने आपको कब्र के अंदर कुरान पढ़ने का मौका इनायत किया है। ए अल्लाह के बंदे, जरा मुझे बताओ, आपने दुनिया में वो कौन सी नेकी की कि परवरदिगार ने कब्र के अंदर आपको कुरान पढ़ने का मौका इनायत किया? तो उस अल्लाह के बंदे ने कहा था, इब्राहिम बिन अदहम, बचपन से मेरे दिल में ये ख्वाहिश थी कि मैं हाफिज़े कुरान बन जाऊं। क्या बन जाऊं? क्या बन जाऊं? और मैंने मेहनत की, रब का करम हुआ, चंद सालों में मैं हाफिज़े कुरान हो गया। अरे इब्राहिम बिन अदहम, जब मैं हाफिज़े कुरान हो गया तो कभी भी मैंने कुरान को अपने से अलग नहीं किया, कुरान को अपने से जुदा नहीं किया। जब तक मेरी आंखें खुली रहती थी मैं हर वक्त कुरान की तिलावत करता रहता था। मैं चलता था कुरान पढ़ता रहता, बैठता था कुरान की तिलावत करता रहता, सफर में रहता तो कुरान की तिलावत करता, हजर में रहता तो कुरान की तिलावत करता, मकान में रहता तो कुरान की तिलावत करता, मैदान में रहता तो कुरान की तिलावत करता, मस्जिद में रहता तो कुरान की तिलावत करता, खानकाहों में रहता तो कुरान की तिलावत करता। हे इब्राहिम बिन अदहम, मैं हर वक्त, हर लम्हा, हर घड़ी कुरान की तिलावत करता रहता था और रब की बारगाह में ये दुआ करता रहता था, ए मेरे परवरदिगार, जिस तरीके से तूने मुझे दुनिया में कुरान पढ़ने की तौफीक बख्शी है, ए मेरे मौला, मेरी ख्वाहिश ये है, मेरी ख्वाहिश ये है कि जब मेरी रूह निकले तो मैं कुरान की तिलावत करता रहूं, मेरी रूह परवाज कर जाए, मैं कुरान पढ़ता रहूं,
मेरी रूह निकल जाए। ए इब्राहिम बिन अदहम, मैंने अपनी जिंदगी में हमेशा रब की बारगाह में यही दुआ किया कि मेरे परवरदिगार, जिस तरीके से तूने मुझे दुनिया में कुरान पढ़ने का मौका इनायत किया है, मौला मेरी ख्वाहिश ये है कि जब मैं कब्र में जाऊं तो वहां भी मैं कुरान की तिलावत करता रहूं, कब्र में भी रहूं तो वहां भी मैं कुरान पढ़ता रहूं। हे इब्राहिम बिन अदहम, बस यही मेरी दुआ थी और जो रब ने कबूल कर ली। जब मेरी रूह निकली है तो मैं कुरान पढ़ रहा था, मेरी रूह निकल गई, कुरान की तिलावत कर रहा था, मेरी रूह परवाज कर गई। और हे इब्राहिम बिन अदहम, जब से मैं कब्र में आया हूं उस वक्त से लेकर आज तक मैं कब्र के अंदर कुरान की तिलावत कर रहा हूं। जैसे ही इब्राहिम बिन अदहम ने ये जुमला सुना, ये सुना तड़प गए और तड़प करके कहते हैं सुभान अल्लाह। क्या कहा? क्या कहा? क्या कहा? क्या कहा? बुलंद आवाज से बोल दो, क्या कहा? आपकी आवाज पीछे तक पहुंच जाए। क्या कहा? अगर आवाज पहुंच गई है तो आप लोग भी बोल दो, क्या कहा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे ही कहा सुभान अल्लाह, अब सुनिए, ईमान ताजा हो जाएगा। हम अपनी किस्मत पर जितना भी नाज करें कम है कि मेरे रब ने हमें और आपको दुनिया में सुभान अल्लाह कहने का मौका इनायत किया है और हम जबरदस्ती ठेल ठेल करके कहते हैं बोलो सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोलो, अकीदत से बोलो और इंशाअल्लाह फजीलत सुन लेंगे तो अब कभी खामोश नहीं बैठेंगे। सुनो, जैसे ही इब्राहिम बिन अदहम ने कहा सुभान अल्लाह तो उस अल्लाह के बंदे ने कहा इब्राहिम बिन अदहम, जब से मैं कब्र में आया हूं ना, उस वक्त से लेकर आज तक कब्र के अंदर मैंने 70,000 मर्तबा कुरान मुकम्मल कर लिया है। फिर इब्राहिम बिन अदहम तड़प करके कहते हैं, क्या कहा? बुलंद आवाज से क्या कहा, ताकि आपकी आवाज चेयरमैन तक पहुंचे। क्या कहा? सुभान अल्लाह। जैसे ही इब्राहिम बिन अदहम ने कहा हजरत सुभान अल्लाह, तो उस अल्लाह के बंदे ने कहा इब्राहिम बिन अदहम, जो एक मर्तबा सुभान अल्लाह आपने कहा है ना, वो मुझे दे दो। जो एक मर्तबा सुभान अल्लाह आपने कहा है ना, वो मुझे दे दो। और कब्र के अंदर जो मैंने 70,000 मर्तबा कुरान की तिलावत की है वो आप ले लो। एक मर्तबा जो आपने कहा वो मुझे दे दो। कब्र में जो मैंने 70,000 मर्तबा कुरान मुकम्मल किया है वो आप ले लो। इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं अल्लाह के बंदे, ये कैसा सौदा? कुरान के अंदर लफ्ज़ सुभान अल्लाह तुमने न जाने कितने मकामात पर पढ़ा होगा। कहीं सुभान अल्लाह अम्मा युशरिकून पढ़ा होगा, कहीं सुभाना रब्बिका रब्बिल इज्जती अम्मा यसिफून पढ़ा होगा, कहीं सुभान अल्लज़ी असरा पढ़ा होगा, कहीं सुभान अल्लाह भी पढ़ा है, कहीं लफ्ज़ सुभान भी तूने पढ़ा है। तुमने न जाने कितने मकामात पर कुरान में तूने सुभान और लफ्ज़ सुभान अल्लाह पढ़ा है। और मैंने एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहा, वो तुम लेना चाह रहे हो। और जो कब्र के अंदर तूने 70,000 मर्तबा कुरान की तिलावत की है वो तुम मुझे देना चाह रहे हो। वो मामला क्या है, बात क्या है? अब जवाब सुनो, इंशाअल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा। उस अल्लाह के बंदे ने कहा था, ए इब्राहिम बिन अदहम, दुनिया में एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहने से जितनी बरकतें मिलती है, जितनी रहमतों का नुज़ूल होता है, कब्र में 70,000 मर्तबा कुरान खत्म करने पर भी वो बरकतें नहीं मिलती है, वो रहमतें नहीं। अपनी किस्मत पर नाज करो कि हम महफिलों में बैठ करके कहते हैं
क्या कहते हैं? सुभान अल्लाह। दिन भर अल्लाह का नाम लो ना लो कोई गारंटी नहीं। कम से कम अगर 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा आप महफिल रसूल में, जिक्र रसूल में, बज़्म रसूल में बैठ गए और आपकी जबान से बस यही जुमला निकलता रहा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, रब की बारगाह में अगर वो कबूल हो जाए तो दुनिया भी संवर जाए और आखिरत भी संवर जाए। देखिए, हाफिज़े कुरान को हम लोगों ने समझा क्या? मौलवियों को लोगों ने समझा क्या? समझा क्या? आपके घर में अगर कोई मेज हो, कोई मेज हो या टेबल हो या कोई ऐसी तिपाई हो जिस पर आप सामान भी रखते हो, जैसे ये मेज है, इसके ऊपर बॉक्स रखा हुआ है। अब अगर बॉक्स के ऊपर में अगर कोई खराबी आ जाए, की तवज्जो से आऊंगा, खराबी आ जाए तो बताओ बॉक्स वाला उस तिपाई पे चढ़ करके उस बॉक्स को ठीक करेगा कि नहीं? बोलो, ठीक करेगा ना? आप जिस कुर्सी पर बैठे हो, अगर जरूरत पड़े ये लाइट अगर खराब हो जाए तो आप उस कुर्सी पर खड़े हो करके उस लाइट को ठीक करोगे कि नहीं? कोई कहेगा कि जिस पर बैठते हो और उसी पर खड़े हो रहे हो? कोई कहेगा फौरन उतरो, ये अदब के खिलाफ है, ये शान के खिलाफ है? कोई नहीं कहेगा। आपके घर में या आपके ऑफिस में या आपके दफ्तर में कोई भी टेबल हो, कोई भी मेज हो, अगर उस पर चढ़ने की जरूरत पड़े तो आप चढ़ करके कोई काम कर सकते हैं। मगर एक वो टीपाई, एक वो मेज जिस पर बच्चे बगदादी कायदा रख करके पढ़ते हैं, जिस पर बच्चे यसरन्नल कुरान रख करके पढ़ते हैं, जिस पर बच्चे कुरान रख करके पढ़ते हैं, अगर उस मेज पर, उस तिपाई पर अगर कोई चढ़ना चाहे तो बताओ कोई इजाजत देंगे आप लोग कि उस तिपाई पे चढ़ करके आप ये बल्ब ठीक कर लो? क्यों? तिपाई जो बाहर रखी है वो भी है, जो मदरसे के अंदर जिस पर बच्चे किताब रखकर पढ़ते हैं वो भी है। दोनों एक ही है, एक ही दुकान से खरीदी गई, एक ही दुकान से दोनों तिपाई को लाया गया। मगर एक बाहर है, एक मदरसे के अंदर है। जो मदरसे के अंदर है उस पर बच्चे किताब रख करके पढ़ते हैं, जो बाहर है उस पर चढ़ करके तो काम कर सकते हैं। मगर जो मदरसे के अंदर है जिस पर बच्चे किताब रख कर पढ़ते हैं, अदब यही है कि उस पर चढ़ा नहीं जाएगा, उस पर कोई चढ़ा नहीं जाएगा, उस पर कोई बैठ नहीं सकता, उस पर कोई पांव रख नहीं सकता। अब मुझे बताओ, जब एक तिपाई पर बच्चे किताब रख करके पढ़े, जब उस तिपाई की अजमत का ये आलम है, तो जिस सीने पर पूरा 30 पारा महफूज हो जाए, उस हाफिज़े कुरान की अजमत का आलम क्या होगा? उस हाफिज़े कुरान के मर्तबे का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा मौलाना इजहार अशरफ साहब किबला, हजरत अल्लामा मौलाना इजहार अशरफ साहब किबला। नारे तकबीर। बहुत अच्छे, दुनिया में बावर्ची बहुत है, ऐसे ऐसे बावर्ची हैं कि ऐसा खाना बना दें कि हम उंगली चाटते रह जाएं मगर लज्जत खत्म ना हो। ऐसे ऐसे बावर्ची हैं दुनिया में। मगर एक वो बावर्ची जो मदरसे में जली रोटी बनाता है, एक वो बावर्ची जो मदरसे में ऐसी दाल बनाता है कि हमारे मदरसे के तलबा कहते हैं कि इससे वजू जायज हो जाए। क्या कहने, खिचड़ी, ऐसी चावल
कि हलक के नीचे आपको अगर दे दिया जाए तो हलक के नीचे ना उतरे। वो बावर्ची हजरत अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि मदरसे में तलबा उलमा के लिए खाना बनाने वाला बावर्ची दुनिया के तमाम बावर्चियों से अफजल है। तलबा के लिए खाना बनाने वाला बावर्ची दुनिया के तमाम बावर्चियों से अफजल है। आपने समझा क्या है? आपने समझा क्या है? लोग सीधे कहते हैं मौलवी अपने बच्चों को पढ़ा करके मौलवी बना के करेंगे, पढ़ निकलेगा तो खाली रसीद लेकर के घूमेगा, पढ़ लिख लेगा तो चंदा करेगा। जितनी शान के साथ, जितनी आन के साथ, जितने वकार के साथ, जितना अच्छा अच्छा खाना मौलवियों की किस्मत में है, आप सोचते रह जाओगे। और अच्छा खाना पीना भी अच्छे किस्मत वालों के ही किस्मत में अल्लाह ने रखा है। मैं तो अपने यहाँ अपने मुक्तदियों को हमेशा कहता हूँ, हमेशा आप ही का खाता हूँ मगर आपसे अच्छा खाता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आपका खाता और आपसे अच्छा खाता, ये जुमला अच्छा है। समझे क्या? समझे क्या? लेकिन एक पैगाम मैं देना चाहूँगा। आज जलसे में आए हो तो एक पैगाम लेकर के जाओ, एक पैगाम लेकर के जाओ। आज हालात ये हो गए हजरत, सबको चाहे ऊपर का हो चाहे नीचे का, इसमें कोई दूर नहीं है, सब इसी में लपेटे में आ रहे हैं। सब, चाहे कोई भी, सबको फिक्र सिर्फ इस गोदाम को भरने की, सबको, चाहे माल हो चाहे जैसा हो, माल हो चाहे जहां का हो, माल हो चाहे जिधर का हो, झूठ का हो या सच का हो, बस इस गोदाम को भरना है। हक का हो या नाहक का हो, बस इस गोदाम को भरना है। जायज हो या नाजायज हो, इस गोदाम को भरना है। हलाल हो या हराम हो, बस इस गोदाम को भरना है। आज हर एक को फिक्र यही है। हालात ऐसे हो गए हैं कि पढ़े लिखे लोग हैं मगर दुनिया के पीछे इस तरीके से भाग रहे हैं कि उन्हें अपने रब की जात पर भी भरोसा नहीं रहा। इस तरीके से इसमें सारे लोग हैं, अपनी बिरादरी के भी लोग, सब लोग इस लपेटे में आ रहे हैं। कोई बरी नहीं है, कोई बरी नहीं है। लेकिन एक पैगाम मैं देना चाहूंगा, जिस रब को आज हम और आप भूल गए हैं ना, वो परवरदिगार अपने बंदों को हमेशा याद किया है और कर रहा है, करता रहेगा। आज जिस रिज़्क के तलाश में हम हराम और हलाल भी देखना हम गवारा नहीं कर रहे हैं, जरा सोचो। आज तो हालात ये है हजरत, एक साहब को मुझसे गलती हो गई कि मैंने कह दिया, अरे भैया कब तक दुनियादारी करोगे, नमाज पढ़ लो, कभी तो मस्जिद में आ जाओ। हाँ जी, गलती हो गई उसके सामने, फौरन पलट करके कहता है, मौलाना आप लोगों को क्या पता कि दुनिया हासिल करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। आप लोग पूरी जिंदगी मस्जिद के गेट पर लटक के मर जाओगे, मस्जिद के गेट पे लटक के मर जाओगे। आप लोग को क्या पता, अगर नमाजी पढ़ेंगे तो हमारे बच्चों का ख्याल कौन रखेगा, नमाजी पढ़ेंगे तो हमारा कारोबार कौन देखेगा, नमाजी पढ़ेंगे तो हमारी फैक्ट्री कौन चलाएगा। ये हालात है। मैंने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है कि कम से कम जो न मानने वाले हैं ये तो मान लिए हैं कि हम तेरे ही दरवाजे पर लटके हुए हैं। हम तेरे ही दरवाजे पे लटके हैं। अरे
अरे मेरे मौला पूरी जिंदगी अपने घर के दरवाजे पर लटकाए रखना, रूह भी निकले तो तेरे ही घर के दरवाजे पे लटकते लटकते रूह निकल जाए। आज हमने समझा क्या है, अपने आप को क्या समझ रखे हो? थोड़ी सी शोहरत मिल गई, रब को भूल गए। थोड़ी इज्जत क्या मिल गई, अपने रब के एहसान को भूल गए। थोड़ा सा इल्म क्या आ गया, अपने रब के दिए हुए एहसानात को भूल गए। परवरदिगार ने कहा तुझे बड़ा नाज है, बड़ा गुरूर है, जरा अपनी जिंदगी की गियर पीछे लगा अपनी जिंदगी की गियर पीछे। और मुझे बता, जब तू माँ के पेट से इस दुनिया में आया तो उस वक्त कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ करके आया था? जब माँ के पेट से तू इस दुनिया में आया तो उस वक्त कहां से तालीम हासिल करके आया था? तेरे पास हाथ थे, मगर इस हाथ से इशारा करके बुलाने की भी ताकत तेरे पास नहीं थी। पांव तो थे, मगर इस पांव से चलने की भी ताकत तेरे पास नहीं थी। जबान थी, मगर इस जबान से बोलने की भी ताकत तेरे पास नहीं थी। आज हिम्मत आ गई, ताकत आ गई, दौलत मिल गई, तो तू अपने रब के एहसान को भूल गया। जरा मुझे बता, जब तू माँ के पेट से इस दुनिया में आया था तो उस वक्त ये सबक तुझे किसने सिखा करके भेजा था? उस वक्त तुझे ये सबक किसने सिखाया था कि तुझे भूख लगे तो तुझे क्या करना है, तुझे प्यास लगे तो तुझे क्या करना है? आज तू अपने रब के एहसानात को भूल गया। याद कर मेरे बंदे, जब तू बोल नहीं सकता था तो उस वक्त मैंने तुझे सिखा करके भेजा था कि जब तुझे भूख लगे, प्यास लगे तो रोना तेरा काम है, तेरी माँ को बेकरार करके तुझ तक पहुंचाना मेरा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। समझा क्या है अपने आप को? थोड़ी सी इज्जत मिल गई तो पैर जमीन पर नहीं, गरीब को हकीर हम समझने लगे, अपने आप को न जाने हम क्या क्या समझने लगे। वो माँ जिसके दिल में रब ने मोहब्बत पैदा की, ये वही माँ है। हर घर का मामला है, हमारे घर में, आपके घर में, जितने यहाँ बैठे हैं सबके घर का यही मामला है। ये वही माँ है कि अगर सगा बाप एक प्लेट में खाना खा करके छोड़ दे तो उसी बच्ची के अंदर इतनी नफासत, इतनी सफाई कि बाप अगर खाना खा करके छोड़ दे तो उस खाने को नहीं खाती कि ये जूठा हो गया है, अम्मा ही खाएगी। अगर सगा भाई अगर बाहर से खेल करके अगर आए और अपनी गंजी उतार करके अपने बहन के हाथ में दे तो वो अपने हाथ में लेना गवारा नहीं करती कि जाओ ले जा करके इसे बाथरूम में रख दो, इस पर नजासत लगी हुई है, इस पसीने से भरा हुआ है, इसे मैं अपने हाथ में नहीं लूंगी। इतनी नफासत थी। लेकिन परवरदिगार ने कहा मेरे बंदे देख, कल जिस औरत के अंदर इतनी नफासत थी, लेकिन तेरे पैदा होने के बाद मैंने उसके सारे नखरों को तोड़ दिया और तोड़कर तेरे लिए उसके दिल में इतनी मोहब्बत पैदा कर दी कि अब वही माँ तेरे पेशाब पाखाने पर हाथ भी मल रही है और तुझे लोरियां देकर सीने से लगाकर सुला रही है। रब के एहसानात को हम भूल गए। मेरे रब ने अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ा। बस आखिरी बात सुनिए, अगर बातें फैलेंगी तो बहुत सारी बातें निकलेंगी, लेकिन कई उलमा का खिताब भी होना है, इसलिए आखिरी बात सुनिए, उलमा की तवज्जो चाहूंगा। परवरदिगार ने कहा मेरे बंदे जरा गौर कर,
आज तू दुनिया के पीछे भाग रहा है, दौलत के पीछे भाग रहा है, रिस्क के पीछे भाग रहा है, पेट को पालने के लिए भाग रहा है, अपने रब को भूल गया। जरा सोच, जब हम मां के पेट में थे, जब मां के पेट में हमें खुराक की जरूरत पड़ी, तो क्या बाहर से किसी ने इंतजाम किया अंदर खुराक पहुंचाने के लिए? पानी पहुंचाने के लिए क्या बाहर से इंतजाम किया गया? रब ने कहा मेरे बंदे, जब मां के पेट में तुझे खाने की जरूरत पड़ी ना, तो मां के पेट के अंदर खुराक का इंतजाम मैंने किया। मां के पेट में परवरदिगारे आलम ने एक नारी लगा दी, एक तार लगा दिया, एक कनेक्शन जोड़ दिया। अब मां जो कुछ खा रही है वही ग़िज़ा हमारी खुराक बन रही है। बच्चा 9 महीना तक मां के पेट में खाता पीता रहता है, जिंदा रहता है। अगर तकलीफ ना हो तो कह दीजिए सुभान अल्लाह। 9 महीना जिंदा रहता है, और 9 महीना के बाद जब बच्चा इस दुनिया में आता है, तो जैसे ही दुनिया में आता है, मैं उलमा की तवज्जो चाहूंगा, जैसे ही दुनिया में आता है, आते ही दाई उस नारी को काट देती है, उस कनेक्शन को काट देती है जहां से बच्चे के लिए खुराक का इंतजाम हो रहा था। जैसे ही नारी कटता है, बच्चा रोता है, चीखता है, चिल्लाता है। वो यही समझता है मेरे रिस्क का दरवाजा तो यही था, मेरे लिए खाना तो यहीं से आ रहा था, मेरे लिए रिस्क तो यहीं से आ रहा था। अब वो रास्ता काट दिया गया है, अब वो दरवाजा बंद कर दिया गया है, अब उस दरवाजे को मुनक़ते कर दिया गया है। अब मैं जिंदा कैसे रहूंगा, अब मैं जिंदा कैसे रहूंगा? बच्चा रोता है, चीखता है, चिल्लाता है। आवाज आती है मेरे बंदे, तेरा राज़िक तेरी माँ का पेट नहीं है, बल्कि तेरा राज़िक तेरा परवरदिगार है। ए मेरे बंदे, अभी तेरे रिस्क के एक दरवाजे खोले गए हैं, अब मैं तेरे रिस्क के 2 दरवाजे खोलूंगा। अब मैं तेरे माँ के सीने से तेरे लिए मीठा दूध निकाल करके तुझे दूंगा। तुझे गर्मी के दिनों में बर्फ डाल के ठंडा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि गर्मी के दिनों में मैं तुझे तेरे माँ के सीने से ठंडा दूध निकाल करके दूंगा। सर्दी के दिनों में मैं तेरे माँ के सीने से तुझे गर्म दूध निकाल करके दूंगा। तुझे चीनी डाल करके तुझे उसे मीठा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि मैं तेरे माँ के सीने से तुझे मीठा दूध निकाल करके दूंगा। मेरे बंदे, तू दूध पीता रहेगा, हंसता रहेगा, खेलता रहेगा, जिंदा रहेगा। बैठ जाइए आप हजरत नदीम रजा फैजी साहब की आमद हो गई है, सुनेंगे? बोलिए ना, आप लोग इनको सुनेंगे? मैं छोड़ दूं, माइक छोड़ दूं? जो आज दे रहा हूं ना, अगर दिल में बैठ गया तो इंशाअल्लाह रहमान हमेशा याद करते रहोगे। सुनिए उलमा की तवज्जो। 2 साल के बाद माँ बच्चे का दूध छुड़ा देती है, 2 साल के बाद। और जैसे ही दूध छूटता है, फिर बच्चा रोता है, फिर बच्चा चीखता है, चिल्लाता है। वो यही समझता मेरे रिस्क का दरवाजा तो यही था, अब ये बंद हो गया, मैं जिंदा कैसे रहूंगा? आवाज आती है मेरे बंदे, जब तू माँ के पेट में था तो मैंने तेरे रिस्क के 1 दरवाजे खोले, जब तू इस दुनिया में आया तो मैंने तेरे रिस्क के 2 दरवाजे खोले। आज वो 2 दरवाजे भी बंद हो गए हैं। मेरे बंदे अब परेशान ना हो, अब मैं तेरे रिस्क के 4 दरवाजे खोलूंगा। मैं तेरे रिस्क के 4 दरवाजे खोलूंगा। अब मैं तुझे जमीन से सब्जियां उगा करके तुझे रिस्क दूंगा, आसमान से बारिशें बरसाकर तुझे रिस्क दूंगा, निज़ामे कायनात चलाकर तुझे रिस्क दूंगा, चांदो सूरज को तेरे ताबे करके तुझे रिस्क दूंगा। मेरे बंदे, ये तेरे रब का वादा है, जब तक तेरी सांसें चलती रहेगी मैं तुझे रिस्क देता रहूंगा। और
जब रिस्क मुकम्मल हो जाता है तो हजरत इजराइल आ जाते हैं, रूह परवास हो जाती है। हम और आप यही कहते हैं ना, इसका दाना इतना ही लिखा था, आज खत्म हो गया, दुनिया से चला गया, दुनिया से चला गया। अब उलमा की तवज्जो मैं चाहूंगा, अगर इजहार अशरफ का ये जुमला पसंद आ जाए तो दुआ दे दीजिएगा, दुआ दे दीजिएगा। परवरदिगार ने कहा, मेरे बंदे, जब तू माँ के पेट में था तो मैंने तेरे रिस्क के एक दरवाजे खोले, जब तू माँ के पेट से इस दुनिया में आया तो मैंने तेरे रिस्क के 2 दरवाजे खोले, वो 2 दरवाजे बंद हुए तो मैंने तेरे रिस्क के 4 दरवाजे खोले। ऐ मेरे बंदे, आज तेरे रिस्क के वो 4 दरवाजे भी बंद हो गए हैं। अगर तूने अपनी जिंदगी मेरे महबूब के तरीके के मुताबिक गुजारी है, अगर तूने अपनी जिंदगी मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नतों के मुताबिक गुजारी है, अगर तूने मेरी जिंदगी, अगर तूने अपनी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के मुताबिक गुजारी है, अगर तूने अपनी जिंदगी मुस्तफा जाने रहमत की सीरत के मुताबिक गुजारी है, तो मेरे बंदे अभी तेरे रिस्क के 4 दरवाजे बंद हुए हैं। अब आ तो सही, मैं तेरे लिए जन्नत के 8 दरवाजों को खोल दूंगा। ये मेरे परवरदिगार का एहसान है। हम अपने रब के एहसानात को भूल गए, हम अपने रब के दी हुई नेमतों का शुक्रिया अदा नहीं कर रहे हैं। ये चंद रोज की जिंदगी है, उस रब के एहसानात को याद करो। वो रहने दीजिए, उधर रहने दीजिए, आप लोग इधर देखिए ना, जिसका जो काम है उसको करने दीजिए। अब 2-4 को लीडर तो जाइए करेगा वहां, जिसका जो काम है वो करने दीजिए। बहुत देर मेरी गुफ्तगू हो गई, बहुत सारे खुतबा हैं, लंबी फहरिस्त है, दस्तार बंदी भी होनी है, लंबी फहरिस्त है। शम्स कलकत्तवी भी बैठे हैं, हजरत नदीम रजा फैजी भी बैठे हैं, हजरत अल्लामा आशिक हुसैन चिश्ती भी अब अनकरीब तशरीफ लाएंगे, हजरत अल्लामा शकील साहब किबला भी तशरीफ लाएंगे। मुकम्मल खिताब आप हजरात समात करेंगे। ये चंद बातें थी जो मैंने पेश की। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज हम पढ़ते हैं, रोज़ा हम रखते हैं, हज हम करते हैं, ज़कात हम देते हैं, तिलावत कुरान हम करते हैं, नेकियां हम करते हैं, सदका व खैरात हम करते हैं, मगर ये मेरे आका, ये मेरे आका, हमें अपनी नमाज पर नाज नहीं है, हमें अपनी इबादत पर नाज नहीं है, हमें अपने तकवा तहारत पर नाज नहीं है, हमें अपनी तिलावत पर नाज नहीं है। या रसूल अल्लाह, अपना तो आलम ये है, न ताअत पर, न तकवा पर, न ज़ुहद व इत्तका पर है। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम लो, दामने मुस्तफा में आ पाए रसूल थाम लो, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।